टॉयलेट है इसका, वो ड्रेनेज नहीं है, रैपिड का जाना चाहिए, निकलना चाहिए। वहाँ तो ना झाड़ू से निकल सकते भी, इनकी इधर किनारे से इनमें घुस गए, बेच चल रहा है उनकी दुकान में। सफाई करा लो ना। क्या कर रहा है भैया? अरे वो पुरोहित आ रहा, वो उनको प्रोग्राम है। अच्छा, चौक लगेगा खाओगी। जितने हो तो लिखे रह चित्रण निषेध। या तो आप गलत है तो आपको इस बात का डर है कि हम स्टेशन की फोटोग्राफ क्यों ले रहे हैं। क्या है यार, जितने नहीं लेने हो तो लिखे रह बस। तो उतने तो अपनी सुबह की एक बार के लाने लगी यार परमिशन। अभी तो तुम्हारा जितना बोर्ड टंगे ना कछूट। मौका पे देखो गाड़ी आ गई। खड़ी नहीं हो रही खड़ी हुई है जब पे चला ना खड़ी तो ना हो रही हाथ मिला दिया रुक जाओ चलो जल्दी चलो
तरफ से ये मौका पे हो गई दिया था क्या कर हाँ भाई धीरे धीरे चलो धीरे धीरे मंत्री फेल हो गए मंत्री स्वागत के आगे विश्वास मानो जा तुम नहीं वास्तव में आपका आगमन किस्मत के धनी हो बहुत किस्मत के धनी हो मैं कह रहा हूँ डीआरएम भी बैठो तो बाकी चौक ले गई हुई है डीआरएम की वो भी कहता हो कि यार मंत्री जी गाड़ी में थे मैं तो पता ही नहीं है तो सबको यही बताया ना हाँ जो पूछ रहे थे ना कैटरिंग वाले तो क्या ये पैसे तो खड़े थे माला पहना दो खाली खाने को लग रहा एक आध माला पहना दो यार एक आध माला पहना दो भैया सब लोगों के दे जाओ जो जो रह गए वो सब डाल जो जो रह गए जो लोग रह गए सब लोग डाल दो सब डाल दो डीआरएम भी कहता होगा यार कि मंत्री जी बैठे थे बताओ पता नहीं पर पाओ हमें तो यार दो हाथ डालोगे नहीं मैं ऐसे पकड़ लो हाँ ऐसे अरे हाँ चलो ठीक है माला तो आ जाओ चलो पहुंचो आ जाओ साहब साहब का जैसे ही आ रहा है तो हाथ जोड़ के अभिवादन करो साहब का मोबाइल रख दो देंगे अब हाथ जोड़ो साहब से राम राम करो एक मिनट ऐसे हाथ मिलाओ साहब से एक मिनट इधर हाँ साहब से हाथ मिलाओ एक उनसे साहब से हाथ मिलाओ हाँ एक मिनट हाँ चलो बस होगा कौन बैठो महाराज ठीक है माइक चालू कर दो भाई नहीं माला डालो ना अच्छा ठीक संचालन करते हुए माला डालिए सबसे बैठो यार दीपक बाबू ये चालू है कि नहीं चालू करो बैठो 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 भीड़ भी अच्छी इकट्ठी हो गई थी जी
हाँ गाड़ी की पूरी भीड़ टीसी भी इसी साहब सुधरे जो जी और हमारे तालवे डिपो के आदरणीय आरपी पांडे जी, सेक्शन अभियंता। जैसा कि आज हम सभी को विदित है कि आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री महेंद्र कुमार पुरोहित ललितपुर से ट्रांसफर होकर तालवेट आए हैं और हमारे सभी स्टाफ उनका आज अभिनंदन समारोह मनाने जा रहा है। तो जैसा कि किसी कार्यक्रम के संचालन में किसी अध्यक्ष की जरूरत होती है, तो मैं अनुरोध करूंगा अपने आदरणीय श्री रामकेवल जी से कि वो आए और अध्यक्ष की सीट ग्रहण करें। धन्यवाद। और हमारे सभी साथियों से अनुरोध है कि उनका तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपने सहयोगी श्री महेंद्र पुरोहित से कि वो हमारे रामकेवल जी और श्री आदरणीय पांडे जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। धन्यवाद। और समस्त सहयोगियों से अनुरोध है कि तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। पांडे जी का स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी बुदौलिया। अब मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के संचालन के लिए सबसे पहले मैं बुला रहा हूं अपने प्रमोद कुमार जी पाठक को कि वो आए और हमारे पुरोहित जी के बारे में दो शब्द कहें। आमंत्रित करता हूं मैं प्रमोद कुमार पाठक जी को कि वो आए और दो शब्द बोले। अरे आ जाओ यार, आप तो मिला लियो, आप तो जाओ। स्वागत बात करके इतना बता दो। आइए अनुरोध करता हूँ एक बार फिर श्री प्रमोद कुमार पाठक जी से कि वो आए और माल्यार्पण कर हमारे पाल जी का स्वागत करें। और अपने सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत की जाए। अब आपके सामने पाठक जी दो शब्द बोले। नहीं बोला मालिक। चलिए कोई बात नहीं। अगले कार्यक्रम के दूसरे हमारे सहयोगी श्री धर्मेंद्र बुदौलिया जी से कहूंगा कि दो शब्द बोले पुरोहित जी के बारे में और उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। आइए बुदौलिया जी। बोलो भैया। अच्छा नहीं बोलने हम तो वैसे ही एक दो बजे तक। और मैं अनुरोध करूंगा श्री जगदीश सिंह यादव से आओ। यादव जी सामने। और मैं आगे श्री विजय कुमार जी से अनुरोध करता हूँ आए और महेंद्र कुमार जी का स्वागत करता हूँ। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे महेंद्र जी का। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपने वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री मोहम्मद रईस से कि वो आए और हमारे पुरोहित जी का स्वागत करें। तो आवाज दूंगा नीलकंठ जी को और आमंत्रित कर रहा हूं मैं उन्हें कि आए वो श्री पुरोहित जी का स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पुरोहित जी का। भैया बाबूजी मालवी और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पन्नालाल जी को कि वो आए और श्री पुरोहित जी का स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने रिंकू लिटोरिया जी से कि वो आए और हमारे पुरोहित जी का स्वागत करें। और हमारे सभी सहयोगियों से प्रार्थना है कि तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया जाए।
अब मैं अनुरोध करूंगा अपने छोटे भाई श्री पिंकू पांडे जी का कि हमारे कुंवर जी का हार्दिक स्वागत करें, माल्यार्पण कर, और साथियों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ हमारे पांडे जी का भी स्वागत किया जाए। पांडे जी और इसी के कार्यक्रम को लगातार रूप देते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्री नितिन कुमार मालवी जी से कि वो आए और श्री कुंवर जी का माल्यार्पण का स्वागत करें, और नितिन जी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे सभी सहयोगी से अनुरोध है कि तालियों के साथ बराबर स्वागत करते रहिए ताकि हमारे ये सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। अब अनुरोध करूंगा श्री हरिश्चंद्र जी से कि वो आए और स्वागत करें माल्यार्पण कर हमारे कुंवर जी का। अनुरोध करूंगा श्री प्रसन्ना जी से कि वो आए और स्वागत करें कुंवर जी का, माल्यार्पण का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और आमंत्रित करता हूं श्री दिग्विजय सिंह जी को कि वो आए और श्री कुंवर जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरगोविंद कुशवाहा जी को कि वो आए और श्री कुंवर जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अनुरोध करता हूँ श्री उमाशंकर रावत जी से कि वो आए और स्वागत करें। तो देखते रहे और का नहीं तो ठीक नहीं रहता वहाँ में। आमंत्रित करता हूँ श्री कल्याण सिंह से कि आए और कुंवर जी का स्वागत करें। अनुरोध करता हूँ श्री अब्बास अली जी से कि आए और कुंवर जी का स्वागत करें, और हमारे समस्त सहयोगियों से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुधीर कुमार जी से कि वो आए श्री कुंवर जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब हमारे कुंवर जी श्री महेंद्र कुमार कुंवर जी की तारीफ के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। इनको तो पूरे डिवीजन में सारे कर्मचारी इनको डिवीजन में जानते हैं। इनकी तारीफ करना तो स्कूल को रोज नहीं रहने वाला है। इनको तो जितने भी कर्मचारी इन्हें जानते होंगे तो इनको बिल्कुल नीचे से ऊपर तक हर कर्मचारी इनके रवैये से वाकिफ है। संसद इन्हें जीएम अवार्ड मिला है, जिसके इनके पास काफी फोटोआं भी हैं, और इनके बारे में तारीफ करना तो एक सूर्य को रोशनी बराबर है, धन बराबर है। और मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कुंवर जी से कि वो आए मंच पर और दो शब्द कहें और हम लोगों को अनुग्रहित करें। आइए कुंवर जी, धन्यवाद। बारह कड़ का बोलन दो। हाँ, आदरणीय हमारे परम पूजनीय पांडे जी, राम केवल साहब एवं समस्त अधिकारीगण व मेरे दोस्तों सहपाठियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर ट्रांसफर कोई शिकवा शिकायत में नहीं किया गया है, हमें प्रशासन ने भेजा है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। आदरणीय हमारे वरिष्ठ खंड अभियंता कर्षण वितरण राम केवल जी व हमारे आदरणीय आरपी पांडे जी एवं समस्त टेक्नीशियन स्टाफ व रेल कर्मचारी भाइयों तथा
तालबेट नगर के समस्त मित्रगण व वरिष्ठ नागरिक व बंधुगण, सबसे पहले हम अपनी कर्म भूमि तालबेट नगरी को नमन करते हैं एवं अपनी स्थलीय सौंदर्य मिट्टी का आनंद लेते हुए आज अपार प्रसन्नता महसूस करता हूँ तथा भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपना पहला कार्य दिवस आप लोगों के सहयोग से प्रारंभ करता हूँ। मुझे इस बात की अपार खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों के बीच कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों के बीच इस बात का मैं वचन देता हूँ कि मुझे मेरे आदरणीय पर्यवेक्षक राम केवल साहब एवं आरपी पांडे जी द्वारा जो भी कार्य दिया जाएगा उसे पूर्ण मेहनत, ईमानदारी एवं लगन निष्ठा पूर्वक करता रहूंगा। यदि जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो तो उसे अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ करने की कृपा करें। आशा है तथा आप लोगों के द्वारा ही सुना है कि यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप लोगों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि कानों का सुना और आंखों का देखा गलत हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से सुपरवाइजर तथा अपने समस्त सहयोगी गणों का मैं भगवान की तरह आदर करता रहूंगा। मैं तो हमेशा आप लोगों को से यही अनुरोध करता हूँ। वैसे मैं एक बहुत छोटा सा कर्मचारी हो सकती है, हो उसे माफ करें, आखिर हम इंसान है। दोस्तों, जहाँ तक मेरी कार्य कुशलता की बात है तो ये मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। इसके लिए आपको मेरा पिछला कार्य कुशलता के बारे में जानना पड़ेगा। लेखपुर डिपो में रहकर मुझे महाब्रह्म बंधक बड़े भाई परम प्रिय प्रजापति जी से आप ले सकते हैं। महोदय जी, मुझे अब केवल इतना ही कहना है कि 1 महीने का समय दीजिए आप लोग। इसके बाद आप लोग मेरे बारे में जानकारी हो जाएगी। आज तो मैं आप लोगों के सामने एक खंडर की तरह खड़ा हूँ, परंतु जानकार लोग कहते हैं कि खंडर भी बताते हैं कि कभी इमारतें बुलंद हुआ करती। दोस्तों, मेरे पर्यवेक्षक गण ही मेरे असली गुरु हैं। वैसे हम और राम केवल साहब तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं और हमारे गुरु हैं। गुरु की महिमा का अगर वर्णन किया जाए तो सारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है और इन्हीं के आशीर्वाद से गुरु के बिना वो ज्ञान संभव नहीं है। वैसे कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद ताके लाभ पाए, बलारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि तालबेट जो मेरा ट्रांसफर हुआ है, एक्चुअली मैं तालबेट नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरा छोटा भाई 9 साल लेखपुर के बाहर रहा, डिस्ट्रिक्ट के बाहर, तो उसने कहा है कि घर में कम जगह है, 9 साल हम बाहर गए, 9 साल आप रहे। 2 शब्द क्या क्या एक आशीर्वाद हो हमारे गोविंद जी को 2 शब्द कहे। आइए श्री आदरणीय पांडे जी, स्वागत कीजिए हमारे पांडे जी का तालियों के साथ। वैसे सभी भाइयों और साथियों, जैसा कि महेंद्र रोहित जी ने अपनी तारीफ तो खुद कर दी है, उसमें करना नहीं है। मैं इनसे यही बार बार जो है प्रार्थना करूंगा सुपरवाइजर होने के नाते कि वो आए हैं तो इस डिपो की इज्जत को बना के रखें। जैसे अब तक ये डिपो में कोई खुराफात नहीं हुआ है, हर आदमी एक दूसरे के साथ मिल करके काम किए हैं, हर एक दूसरे के मुसीबत में उसका साथ दिए हैं। इस तरह से ये भी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा का शपथ तो ले चुके हैं, उसको दिखाएं सबको, समाज में अपना एक उदाहरण पेश करें। जितने भी वक्ता हैं उनका तालियों के साथ हार्दिक स्वागत किया गया। धन्यवाद। हमारे घर का डिपार्टमेंट राम केवल जी और पांडे जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
और अब आगे सब लोग कह चुके हैं, हमें आगे कहने की जरूरत नहीं है। और महेंद्र पुरोहित जी तो का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम के लायक समझा और बुलाया यहाँ पर। और सभी कर्मचारियों से मेरा मतलब एक निवेदन है कि महेंद्र पुरोहित जी को अपने साथ में लेके साथ लेके चले वो। और महेंद्र पुरोहित जी तो खैर अपने कर्माठ में लगनशील हैं कि उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ललितपुर में भी उनके मतलब उनके काम की जो है चर्चाएं हमेशा बनी रहती हैं। झांसी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष है, इनका स्वागत कीजिए तालियों के साथ। हमारे सभी सहयोगी इनका स्वागत करें। और मैं 2 शब्द कहूंगा श्री पांडे जी से कि हमारे पुरोहित जी के भाइयों, मुझे काफी खुशी है आप लोगों ने मुझे इतने लायक समझा कि अपने बगल में इस स्टेज पर बिठाया। इसके लिए मैं आप सभी का एवं श्री महेंद्र पुरोहित जी का काफी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि हमारे पुरोहित जी जो कि अभी ताल बैठ आए हैं, तो अच्छा कार्य यहाँ पर कर सभी का मन काफी प्रसन्न करें। इन्हीं शब्दों से मैं विराम देता हूँ। आगंतुक महोदय, मेरा स्टाफ और सहयोगी दल, आप लोगों को यहाँ पे पहुँच कर आप लोगों ने यहाँ का जो शोभा बढ़ाया है उसका मैं आभारी हूँ। और उसके साथ साथ महेंद्र पुरोहित जो हमारे अंडर में आए हैं, ये कि प्रशासन का वो है कि कोई भी स्टाफ हमारे अंडर में आता है तो उसको हमें करना पड़ता है, उसको जो है पोस्टिंग देनी पड़ती है। हम आज इस खुशी से मैंने बात